हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिकल टैरो। मेरा नाम है पूजा और मेरे चैनल मिस्टिकल टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ वैलेंटाइंस डे स्पेशल रीडिंग। तो स्पेशल क्या है इस रीडिंग में? स्पेशल ये है इस रीडिंग में कि ये पूरे ईयर की आपकी एक लव रीडिंग होगी और मोस्टली मैं यही देखूंगी कि पूरे ईयर में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं रिगार्डिंग योर लव लाइफ अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइन। तो आपके ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग किस तरीके की आपकी लव लाइफ रहेगी, किस तरीके की चलेगी। मोस्टली अच्छी चीज़ें निकालने की कोशिश करूँगी इस वीडियो में, पर देखते हैं वीडियो कैसे बनती है, कार्ड्स कैसे आते हैं आपके लिए। टेक 3 डीप ब्रेथ्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। काम करने की कोशिश कीजिए अपने माइंड को, अच्छे अच्छे थॉट्स लाइए, अच्छी अच्छी रीडिंग आएगी। और अगेन मैं फिर से यही कहूँगी कि रीडिंग चाहे जैसी भी आए, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, लेकिन आप अगर पॉजिटिव रहेंगे तो सब पॉजिटिव ही होगा, सब अच्छा होगा। तो सिर्फ अच्छे दिमाग में ख्याल लाइए और अच्छे लोगों से अपने आप को सराउंडेड रखिए, तो देखिए लाइफ वैसे ही कितनी अच्छी हो जाती है। और चलिए इसी अच्छे नोट के साथ मैं आपकी रीडिंग करती हूँ स्टार्ट फॉर द होल ईयर आपका किस तरीके से रहेगा, चलिए जानने की कोशिश करते हैं और स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हाय कैंसर, वेलकम टू दिस स्पेशल रीडिंग, वैलेंटाइंस डे स्पेशल रीडिंग में आप सभी का स्वागत है। और चलिए स्टार्ट करते हैं कैंसर की रीडिंग। पूरा ईयर लव के रिगार्डिंग कैंसर के लिए कैसा रहेगा। कैंसेरियंस जितने भी हैं हमारे, जून 21 से लेके जुलाई 20 तक के बॉर्न, उनके लिए किस तरीके का रहेगा, उनकी एनर्जी क्या बनेगी। सिर्फ आप ही की एनर्जी देखूंगी, एक्चुअली पार्टनर की नहीं देखूंगी, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर मुझे नहीं पता कि आपके कितने पार्टनर्स चेंज हो सकते हैं। जिस किडिंग, आई होप आपको अपना सोलमेट मिले और हैप्पीली एवर आफ्टर वाली आपकी लाइफ जाए। लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है ऑन द वे। एंड आपकी एनर्जी देखते हैं, चलिए देखते हैं कि क्या एनिमल स्पिरिट आ रही है। बैट, नाइट नाइट एनिमल आपके लिए आ रहा है, बैट आ रहा है। एयर एलिमेंट है और डार्कनेस भी है थोड़ी सी चीज़ों को लेकर के। मुझे लगता है आप पहली चीज़ तो मुझे लगता है आप हो सकता है खुद ही एक नाइट एनिमल हो। नाइट एनिमल इन द सेंस आपका जितने सेंसेस हैं वो नाइट में थोड़ा सा मुझे लगता है ज़्यादा प्रोमिनेंट तरीके से काम करते हैं। कहीं ना कहीं एक रीबर्थ मुझे नज़र आ रहा है आपकी लव लाइफ को लेकर के। कहीं ना कहीं चीज़ों को आप छोड़ देंगे, और कहीं ना कहीं रात के टाइम पे अगेन एज आई सेड आपके जो सेंसेस हैं वो ज़्यादा काम करेंगे आपके लिए। ओके, एंड कुछ कुछ चैप्टर्स की मुझे क्लोजिंग नज़र आ रही है, यहाँ पे एंडिंग नज़र आ रही है कुछ चैप्टर्स की। कुछ डोर्स ऐसे हैं जो आप शायद परमानेंटली बंद कर देंगे अपनी लाइफ में। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये। एंड आप मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्विफ्टली ना मूव ऑन कर जाएंगे चीज़ों से। ओके, कुछ चीज़ें जो आप पास्ट की नहीं भूल पा रहे थे, या कुछ रिलेशनशिप्स मुझे लगता है जो पास्ट के आप नहीं भूल पा रहे थे, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इस ईयर आप वो सब कुछ लेट गो करने के लिए तैयार हैं। सब कुछ आप आई थिंक एक नई स्टार्ट करने के लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं रेडी हैं कैंसर्स। जबकि कैंसर्स के लिए आई थिंक बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कुछ भी नई चीज़ में एडजस्ट करना, या नया कोई एक तरीके से एक लाइफ में एक नया एक्सपीरियंस कुछ भी करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बिकॉज कैंसर्स ना बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड से रहते हैं, अपने शेल में रहते हैं, और कुछ एक पर्टिकुलर कुछ ना चीज़ों की उनकी बिलीफ जो होती है ना, वो कभी उन चीज़ों को छोड़ते नहीं हैं। तो आपका रीबर्थ होने का मतलब ये है कि काफ़ी चीज़ें मुझे लग रहा है आप नई सीखने वाले हैं जो आपके लिए भी एक्साइटिंग होंगी। तो चलिए अब टैरो देख लेते हैं कि टैरो की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है कैंसर के लिए। दोनों कार्ड्स लेते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, एम्परर एनर्जी आ रही है आपकी कैंसर। 2022 पूरा ईयर 2022 आपका कैसा रहेगा लव लाइफ को लेकर के। चलिए देखते हैं और क्या आ रहा है। लवर्स आ रहा है कैंसर आपके लिए, वाओ। 8 ऑफ कप्स भी आ रहा है साथ में। ऑल राइट, 2 कार्ड्स दोनों ले लें, यस ले लेते हैं। हाई प्रीस्टेस आ रहा है, एस ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है आपके लिए कैंसर। एक कार्ड और देखते हैं,
पेज ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। एक कार्ड और देख ले, चलिए एक और ले लेते हैं आपके लिए। 4 ऑफ wands आ रहा है, ठीक है। यप, सेलिब्रेशन कार्ड है एक्चुअली, तो मुझे लगा मुझे दिखाना चाहिए। एंड ओके, 5 ऑफ swords आ रहा है बैक ऑफ द डेक। ऑल राइट, कैंसर में स्टार्ट करती हूँ आपकी रीडिंग। मुझे लगता है एनर्जी मुझे बहुत अच्छी आ रही है पूरे ईयर में, आपकी लव के रिगार्डिंग भी काफ़ी अच्छी एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे सेलिब्रेशन दिख रहा है यहाँ पे। सेलिब्रेशन आपका एंगेजमेंट या शादी से रिलेटेड अगर आप सोच रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो मुझे लगता है कि इस ईयर पूरे चांसेस हैं ये सब होने के, ठीक है। बेबी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए, अगर आप देख रहे हैं ये रीडिंग बेबीज़ के लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस नज़र आ रहा है मुझे। लवर्स कार्ड मुझे नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशंस मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, पैशन मुझे बहुत नज़र आ रहा है। ये जो लवर्स एंड ये आप अगर एस ऑफ वॉन्ड्स में आपको साथ में दिखाऊं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक पैशनेट एक लव जो है आपका रिलेशनशिप, वो इस ईयर स्टार्ट हो सकता है। या अगर आप हैं किसी ऐसे रिलेशनशिप में तो वो कंटिन्यू ही रहेगा। सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन आता हुआ नज़र आ रहा है। जिनके पास नहीं है उनका मुझे नज़र आ रहा है, अगर हैं ऑलरेडी आप किसी ऐसे कनेक्शन में तो वो बना रहेगा। अगेन सेलिब्रेशन टाइम है इस वक्त। आप अपनी ना इनर जो आपके एबिलिटीज़ हैं, इंट्यूशंस जो हैं आपके, उस पर आप ज़्यादा काम करेंगे और ये चीज़ें आपको अंदर से ग्रोथ करेगी आपके लिए। आप देख रहे हैं ये जो हाई प्रीस्टेस आपको दिख रहा है, द विची एनर्जी, नॉट एग्जैक्टली विच आई वुड से, बट या इंट्यूशंस आपके इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ना आप थोड़े से एक स्टबन से दिख रहे हैं चीज़ों को लेकर के। ये एम्परर और नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, क्योंकि आपकी रीडिंग चल रही है, आप ही की एनर्जी चल रही है, तो मुझे कहीं ना कहीं स्टबन दिख रहे हैं आप। क्रिएटिव लग रहे हैं चीज़ों को लेकर के, नया कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आई थिंक आप एक सर्टेन, आपका माइंड सेट एक सर्टेन फ्रेम में कैद है एक तरीके से, आप उससे बाहर नहीं सोच पा रहे हैं लाइफ में अभी। ओके, कुछ आपके बिलीव्स हैं। अगेन मैंने कहा था ना, कैंसर्स का ऐसा होता है कि बहुत जल्दी नई चीज़ों को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, और वही चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। लव आ रहा है लाइफ में बहुत ज़्यादा, बहुत पैशन के साथ मुझे ये लव आता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी भी मुझे दिख रही है यहाँ पे। ये शायद आपको पसंद नहीं आ रहा है लाइफ में, और थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी भी मुझे नज़र आ रही है। इसीलिए आपका ये जो 8 ऑफ कप्स मुझे दिख रहा है ना, अगेन मुझे बैट के साथ अगर मैं इसको ऐड करके देखूँ तो मुझे यही दिखता है कि थोड़ा सा आप लेट गो करने की चीज़ों को कोशिश करेंगे। ऑल्दो यू आर अ वेरी इमोशनल पर्सन, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पूरे ईयर में आप थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के खुद की तरफ ध्यान देने की कोशिश भी करेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे दिख रहा है कि आपका ना फाइनेंसेस में भी थोड़े से सुधार हो सकते हैं इस ईयर। एंड अगेन सेलिब्रेशन तो बहुत है, तो वो आप लव लाइफ को लेकर के भी हो सकता है। मोस्ट डेफिनेटली लव लाइफ को लेकर के ही होना चाहिए, क्योंकि ये रीडिंग ही लव लाइफ को लेकर के मैं कर रही हूँ। कुछ कार्ड्स मैं आपके लिए और ले लेती हूँ कैंसर के लिए। और क्या जानना है कैंसर को इस पूरे ईयर में, और क्या जानना है? चीज़ें बहुत अच्छी हैं, चीज़ें कुछ ख़राब नहीं है आपके लिए, लेकिन आप अपने इंट्यूशन की वजह से, मुझे लगता है आपको ना कई लोगों की रियलिटी ना सामने दिख करके आएगी, और इस वजह से आप थोड़े से ना इमोशनली डिटैच्ड मुझे लगता है लोगों से हो जाएंगे। अच्छे रिलेशनशिप से भी हो सकता है, बिकॉज आपको लोगों की बात करने से पहले शायद पता लग जाएगा कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं। ओके, ब्लॉसम आ रहा है, वेरी गुड। ड्रीम्स कमिंग ट्रू, ओह वेरी नाइस, ड्रीम्स कमिंग ट्रू। लिसन, ओके, लिसन टू whom? लव। कैंसर पूरे ईयर में लव तो आपके पास भर भर के है। सीख आ रहा है, बैलेंस, यस, फाइंड बैलेंस, ओके। बैलेंस के साथ साथ फाइंड बैलेंस भी आ रहा है, एंड नर्चर मुझे दिख रहा है यहाँ पे। आपका बैक ऑफ द डेक आ रहा है स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स, ओके ओके। सीक ट्रूथ भी उसके नीचे दिख रहा था ऑल्दो, बट चलिए ये देखें, नर्चर तो मैंने
ओके, ज़्यादा हो गए कार्ड्स आई थिंक। चलिए मैं पहले तो आपको बता दूँ, 2-2 मुझे 2 टाइम्स दिख रहा है। 2 की कोई सिग्निफिकेंस हो सकती है इस ईयर आपके लिए। 20 या 3 टाइम दिख रहा है, तो 2 की कुछ सिग्निफिकेंस हो सकती है। बैलेंस मुझे लग रहा है कि आप ढूँढने की कोशिश करेंगे। बैलेंस डेफ़िनिटली मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि आपने अपने वर्क को लेकर के और अपने रोमांस या रोमांटिक लाइफ़ को लेकर के, लव लाइफ़ को लेकर के शायद इस पूरे ईयर बैलेंस तलाश करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ढूँढते हुए दिख रहे हैं और आप खुद को बैलेंस कर लेंगे एक्चुअली, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा ना खुद पे काम करेंगे, मुझे ऐसा लगता है इस पूरे ईयर। एज़ फार एज़ योर लव लाइफ़ इज़ कंसर्न्ड, पूरे ईयर आप मुझे बहुत अच्छे से काम करते हुए खुद पे नज़र आ रहे हैं। ब्लॉसम देखिए, ब्लॉसम एंड ड्रीम्स कमिंग ट्रू पे तो मुझे डेफ़िनेटली लग रहा है कि शायद आपने जितना भी जो भी मैनिफेस्ट किया है ना अभी तक अपनी लाइफ़ में रिगार्डिंग योर दिस थिंग लव लाइफ़, तो आपके ना जो ड्रीम्स थे वो अब पूरे हो रहे हैं, जो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि लाइफ़ में हो। ब्लॉसम कर रही है चीज़ें आपके लिए। बहुत अच्छा एक टाइम आने वाला है आपके लिए। यू जस्ट हैव टू आई थिंक लिसन टू योर हार्ट, ओके, एंड सीक। ये लिसन और सीक से मुझे डेफ़िनेटली ये लग रहा है कि कहीं न कहीं आप ना खुद को ना ऊपर वाले से भी कनेक्ट करके इस पूरे ईयर में खुद को, जब आपके पास आंसर्स नहीं होंगे तो मुझे लगता है कहीं न कहीं आप ऊपर वाले से खुद को कनेक्ट करेंगे और आंसर्स जानने की कोशिश करेंगे उनसे। इसी के साथ मैं आपको बताऊँ, अगर मुझे जो लव दिख रहा है ना, ब्यूटीफुल कार्ड, लव कार्ड, लवर्स के साथ आपका लव कार्ड आ रहा है अगेन। 2 सिक्सेस आ रहे हैं। डेफ़िनेटली आप किसी ना किसी अपने ट्विन फ्लेम या अपने सोलमेट को इस वक्त अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, या अगर आप ऑलरेडी ऐसे किसी पर्सन के साथ हैं तो आप उनको भी अपनी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट तरीके से आपकी तरफ अप्रोच करेंगे इस ईयर, ओके। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं एक बैलेंस का मुझे डेफ़िनेटली दिख रहा है कि बैलेंस की शायद कमी आपको लगेगी। अब बैलेंस हो सकता है कि आपको लव लाइफ़ में अपने पर्सन के रिगार्डिंग किसी चीज़ की बैलेंस की कमी लगे, उसमें आप बैलेंस फाइंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। पर कहीं न कहीं मुझे बैलेंस की कमी लग रही है और थोड़ा-सा इमोशनली आई डोंट नो, यहाँ पे तो नहीं दिखा है अभी तक, लेकिन मुझे थोड़ा-सा लग रहा है कि इमोशनली ना कभी-कभी ओवरफ्लो जब इमोशंस का हो जाता है तो हम ज़्यादा ही ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। तो मुझे इस तरीके की एक फीलिंग भी आ रही है इस रीडिंग से। ओके, चलिए और आपके कार्ड्स देख लेते हैं कैंसर। वैसे तो बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जी रहेगी। ओके, 2 कार्ड्स आगे, ऑलराइट, एक ले लेते हैं इसमें से। सैटिस्फैक्शन, पेशेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, ग्रो कर रहे हैं आप, ग्रोथ दिख रही है मुझे यहाँ पे। एक बहुत ही डेफिनेट ग्रोथ एक नज़र आ रही है पूरी आपकी रीडिंग में। रिस्पॉन्सिबल बनते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए मुझे यहाँ पे आप नज़र आ रहे हैं। अगर आपने कोई चीज़ अच्छी करी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको आप लेंगे, या कुछ ख़राब भी करी है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेंगे। तो जो भी चीज़ें हुई हैं आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। सैटिस्फाइड हैं आप अपनी लाइफ में और पेशेंस है, मुझे लगता है पेशेंस आपका ना इस वक्त टेस्ट भी हो सकता है एक तरीके से, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये फाइन बैलेंस से ना, फाइन बैलेंस और पेशेंस का जो एक लेवल है ना आपका, वो लेवल अप होने वाला है डेफिनेटली, ओके। तो पेशेंस से ही मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप एक जो ब्यूटीफुल बैलेंस बनता है लाइफ का वो आप करने की कोशिश करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। तीनों ही ले लेते हैं, चलिए। फुल मून इन कैंसर आ रहा है आपका। लेट योर फियर्स डिज़ोल्व। देन एक्वेरियस एनर्जी आ रही है। रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज़। एंड देन फुल मून इन स्कॉर्पियो आ रहा है आपकी। ब्रीथ थ्रू द टेंशन। इन तीनों में से देखिए, एक्वेरियस आप एक अपने कोई काउंटर पार्ट लाइक कैंसर से डील कर सकते हैं, या कोई स्कॉर्पियो हो सकता है आपकी लाइफ में, या आ सकता है, अगर नहीं है तो जो ये सोलमेट कनेक्शन की मैं बात कर रही हूँ, हो सकता है लाइक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसा भी रेजोनेट करता है आपको, आप उस चीज़ को अपने लिए लेंगे। तो एक्वेरियस मुझे नज़र आ रही है एनर्जी। एक्वेरियस पर्सन हो सकता है, कैंसर मैंने बताया दोबारा से, और मैं बताऊँगी स्कॉर्पियो आपकी लाइफ में कोई एक पार्ट प्ले कर सकते हैं, या फिर आपकी खुद की ही कोई सन मून राइजिंग इसमें हो सकता है, इन तीनों ज़ोडिएक साइन में या राशियों में हो। तो लास्ट क्वार्टर मून इन एक्वेरियस मुझे लगता है कि आपको ना फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेंगी इस वक्त। आप करेंगे सेट, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके करियर और आपके
लव लाइफ को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि दोनों ही तरफ से मुझे अबंडेंस दिख रही है, ठीक है। लेकिन अबंडेंस में होता क्या है कि हमको ना, ऑब्वियस सी बात है, एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस रहना पड़ता है। और इस वक्त मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा करियर ओरिएंटेड होंगे, और इसीलिए शायद आप ज़्यादा इमोशनल या ज़्यादा एक तरीके से अपना इमोशंस, मुझे लगता है कहीं ना कहीं संभाल के चलने की कोशिश करेंगे। फुल मून इन कैंसर आ रहा है हमारे पास। लेट योर फियर्स डिजॉल्व। ऑलराइट, अपने जितने भी आपके जो डर हैं उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि लाइफ में जो भी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमें जब कुछ नहीं समझ में आता है तो सिर्फ ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए। आई थिंक वो जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। तो मुझे लगता है ये एक सिचुएशन आपकी आने वाली है। फुल मून इन स्कॉर्पियो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ब्रीथ थ्रू द टेंशन आ रहा है। अगर आपको कहीं पे स्टक लगते हैं आप, तो आपको थोड़ा सा माइंड काम करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा मेडिटेट करने की ज़रूरत है। अगेन स्पिरिचुअल थोड़ा सा होएंगे अगर, तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छी दिखेंगी। पॉजिटिव तरफ एस्पेक्ट्स को देखने की कोशिश ज़्यादा कीजिए चीज़ों की। एंड क्योंकि फुल मून इन कैंसर एंड फुल मून इन स्कॉर्पियो आ रहा है, तो डेफिनेटली ये साइकिल कंप्लीट होके चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में। ओवरवेलमिंग चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में। लेकिन मुझे लगता है आपकी थोड़ी सी स्टबर्न एनर्जी की वजह से ना कुछ तो सिचुएशन आपको ही गड़बड़ लगेगी। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कहीं पे बाहर से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आपकी इंटरनली ही मुझे लगता है एक कॉन्फ्लिक्ट रहेगा लाइफ में। लाइफ में इन द सेंस पूरे ईयर, जो ये अभी जो ईयर आपका जाएगा ना, तो आप थोड़ा सा इंटरनल ही कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे। चीज़ें सही है गलत है, कैसी हैं, क्या नहीं है, बस ये चीज़ें आप थोड़ा सा ज़्यादा सोचेंगे इस टाइम पर। और चलिए अब आपके लिए मैं ले लेती हूँ लवर्स कार्ड। देख लेते हैं कि लवर्स कार्ड कैंसर से क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज कैंसर के लिए कोई लवर्स कार्ड निकाल लीजिए। दिस कार्ड आर वेरी ब्यूटीफुल, बट ये शफल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं। उप्स, ओके, एक कार्ड आ गया है, 2-3 कार्ड्स और लेने हैं। ओके, आई थिंक ये कार्ड तो आना ही चाहता है। एंड ओके, बहुत सारे आ रहे हैं इसमें से। एक सेकेंड। ओके, ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, एंड ये ले लेते हैं, ठीक है। राइट, ओके, 2 कार्ड्स आ गए। ऑलराइट, अब मैसेजेस ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। यस, मैसेजेस ही मैसेजेस हैं। 1 2 3 4 5। चलिए ठीक है, मैं एक एक करके आपके मैसेजेस जो है कैंसर आपको सुना देती हूँ। क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस। लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। तो अगर आपको रिलेशनशिप कोई चलाना है तो डेफिनेटली क्रिटिसाइज़ करना बंद करना होगा, खुद को भी और दूसरे पर्सन को भी। कहीं ना कहीं emotions are a natural and necessary part of life, but they can only distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of a resentment. all right, तो आपको resentment किसी भी तरीके का हटाना होगा लाइफ से। इमोशंस जो है वो बहुत अच्छा पार्ट है लाइफ के, लेकिन क्लियरली देखने के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होने की ज़रूरत है यहाँ पर। मुझे लगता है स्पिरिट्स ये कहना चाहती हैं, पास्ट इज़ ओनली the past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. Beautiful message. पास्ट को पीछे छोड़ना है, जो नई चीज़ें आ रही हैं उनको embrace करके अगर आप आगे चलेंगे ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आ रही हैं। और वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको तभी मिल सकती हैं जब आप अपना फेथ और अपना हार्ट को जो है ना फॉलो करेंगे। ऑलराइट, let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. Very beautiful. आप अगर एक दूसरे से प्यार करते हैं या लव है बीच में, तो क्लोजनेस, अगर आप दोनों के बीच में क्लोजनेस है ना, क्लोजनेस रहे, अच्छी बात है। लेकिन लव का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को क्लेम करने लग जाएं। ओके, आप किसी के ऊपर इतना भी अधिकार नहीं जमा सकते हैं कि दूसरा इंसान ही परेशान हो जाए एंड उसको लगे कि उसकी फ्रीडम कहीं ना कहीं जा रही है। तो आपको सिर्फ सिंपली अलाउ करना है, आपको सिर्फ देना है, गिविंग होना है इस टाइम पर। किसी को
एक तरीके से रिस्ट्रिक्टेड मुझे लगता है आप नहीं रख सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फाइंड लव, यू विल फील लव। माई लव फॉर यू इज़ एज डीप एज द ओशन। ओ माई गॉड, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। आई थिंक ये कार्ड तो आपके डेफिनेटली जो भी सोलमेट है, जो भी लवर्स का जो आपका कार्ड आया है, जो वो कनेक्शन है आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम उनकी तरफ से है, वो कह रहे हैं कि आपको अपने हार्ट में, deep within your heart, you have to feel love, their love, because they love you and their love is deep as the ocean. Okay, तो आई डोंट नो, मे बी वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होंगे आपको ये चीज़, या ये फीलिंग आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होंगे, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दे ऑल्सो लव यू एंड विद ऑल द हार्ट दे लव यू। उनको ये चीज़ हो सकता है कहीं से ब्लॉक हो रही हो, और यही मुझे लगता है कि शायद आपका जो इमोशनली आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म से फील कर रहे हैं ना, तो ये मुझे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के पार्ट पे लग रही है ये चीज़, जिनके लिए भी आप सोच रहे हैं, जो भी ये सोलमेट कनेक्शन आपका फ़िलहाल निकल के आ रहा है। ये पूरे ईयर की बात कर रही हूँ मैं। चलिए कुछ कार्ड्स और ले लेते हैं। यू आर रेडी? ओके एंड ओके, एक ही लेंगे इसमें से, ठीक है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, यू आर रेडी एंड oops, कॉम्प्रोमाइज़। तो सिचुएशन को लेके डेफिनेटली मुझे लगता है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, बिकॉज आपकी जो एम्परर एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है मुझे, स्टबर्न दिख रही है, उसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने को रेडी हैं, बट यू आर रेडी। एंड यू आर रेडी फॉर व्हाट? आई थिंक आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना है जिसके लिए आप रेडी हैं। एंड ईयर फ्रॉम नाउ जो भी चीज़ है, जिस भी चीज़ के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए आप वेट कर रहे हैं, आई थिंक वो, या जिस भी कन्फ्यूजन में आई थिंक आप हैं ना, वो 1 साल के बाद क्लियर हो जाएंगी लाइफ में। कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, आई हैव नो आइडिया आप किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, कि क्या है आपके माइंड में, बट 1 साल के अंदर अंदर, या 1 साल के बाद, अ ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल के बाद आपको पता चलेगा, चीज़ें शायद ज़्यादा क्लियर होंगी आपके लिए। बस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना है एंड अगेन यू आर रेडी। एंड अगर बैकग्राउंड में आपको कुछ नॉइज़ेस सुनाई दे रही है तो आई एम सो सॉरी। और चलिए कैंसर, आई थिंक बहुत लंबी ये एक रीडिंग हो गई है, और इसी के साथ मुझे ये रीडिंग करनी चाहिए यहीं पे कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, गुड वाइब्स ओनली के साथ। मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। बाय।